नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूपीपीएससी आरओ टेस्ट सीरीज की इस वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 134 को। साथियों, यह जीएस का टेस्ट है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि दिल्ली प्रस्ताव 1927 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो 1927 का दिल्ली प्रस्ताव है, इससे संबंधित कुछ कथन है और हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही कथन है। तो चलिए देखते हैं साथियों, इसमें से जो सही कथन होगा वो होगा तीसरा कथन, यानी कि इसमें मुस्लिमों के लिए केंद्रीय विधायिका में 1/3 आरक्षण की मांग की गई थी। पहला और दूसरा कथन सही नहीं है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल 3। तीसरा वाला कथन हमारा सही कथन है। तो 1927 में बड़ी संख्या में मुस्लिम सांप्रदायिक नेता दिल्ली में मिले थे और 4 बुनियादी मांगों को पेश किया था और इसे ही दिल्ली प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। तो इसमें साथियों कुल कितने मांग थे? 4 बुनियादी मांग थे और प्रस्ताव थे ये कौन कौन से थे? पहला ये था कि सिंध को एक अलग प्रांत बनाया जाएगा, पहला तो ये था। दूसरा था कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को संवैधानिक रूप से अन्य प्रांतों की तरह ही माना जाएगा। तीसरा क्या था कि मुस्लिमों का केंद्रीय विधायिका में 1/3 आरक्षण की मांग की थी। तो इस प्रकार से तीसरा वाला कथन हमारा सही है। चौथा था पंजाब और बंगाल में प्रतिनिधित्व का अनुपात जनसंख्या के अनुसार होना चाहिए। तो साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है कि वर्ष 1928 में के जन सुरक्षा विधेयक, जिसे पब्लिक सेफ्टी बिल कहते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों 3 कथन है, हमें बताना है कौन कौन सा सही है। पहला है कि इसका मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन यह एमआर जयकर द्वारा समर्थित था। पहला वाला सही नहीं है। दूसरा कथन है सरकार को इस विधेयक पर स्वराजवादी नेताओं द्वारा पराजय का सामना करना पड़ा। दूसरा वाला कथन सही है। तीसरा है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इस विधेयक के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो आप सभी जानते होंगे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ही इसी विधेयक के खिलाफ में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो तीसरा वाला हमारा बिल्कुल सही कथन है। तो साथियों 1928 में जो जन सुरक्षा विधेयक आया था, इसका मोतीलाल नेहरू द्वारा ही नहीं बल्कि मदन मोहन मालवीय और जयकर द्वारा भी विरोध किया गया था। तो जयकर द्वारा समर्थित लिखा गया, इसीलिए पहला वाला कथन हमारा गलत है। कौन कौन सा सही है? दूसरा और तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने पूरे मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट दी? तो वो कौन सा आंदोलन था जिसमें सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने जांच किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया? तो खेड़ा सत्याग्रह। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों खेड़ा सत्याग्रह, तो यही वो आंदोलन था जिसके मामले में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने जांच किया था और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिया गया, हमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है उन्होंने ब्रुसेल्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में भाग लिया था। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। 1927 में ब्रुसेल्स में एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र आयोजित किया गया था जिसमें जवाहरलाल नेहरू सम्मिलित हुए थे। दूसरा है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। तो दूसरा वाला कथन भी बिल्कुल सही कथन है। तो कौन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि धरासना सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी कुल 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा कथन इसमें से सही कथन है। चलिए देखते हैं। पहला है कि यह गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित किया गया था। तो साथियों पहला वाला नहीं सही है। दूसरा है कि इसका नेतृत्व सरोजिनी नायडू और इमाम साहब कर रहे थे। यह कथन बिल्कुल सही कथन है। सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल जो गांधी जी के बेटे थे, ये नेतृत्व कर रहे थे 1930 में। तीसरा, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही शुरू किया गया था। यह भी बिल्कुल सही है।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही यह शुरू किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3, दूसरा और तीसरा कथन सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय आधुनिक इतिहास के संदर्भ में कालीपराज और उजली पराज शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? बताइए साथियों, ये क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न वर्ग के लोग। विभिन्न वर्ग के लोग। कालीपराज शब्द का शाब्दिक अर्थ है काली चमड़ी वाला, और इसमें जनजाति के लोग आते थे। उजली पराज का शब्द है जो अर्थ है साथियों इसका सफेद चमड़ी वाला, इसमें उच्च जातियां शामिल थी। इस प्रकार से सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न वर्ग के लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों इसमें समय बताना है कि 1947 के भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत कथन है। तो हमें गलत कथन की पहचान करनी है। पहला है कि इसने भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों के संवैधानिक नाम मात्र प्रमुखों के रूप में नामित किया, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा है इसने भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की घोषणा की, दूसरा वाला भी सही है। तीसरा है कि श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो बताइए साथियों ये सही है कि गलत है? यह गलत है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। आप सभी जानते होंगे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और पहले भारतीय गवर्नर जनरल की जब बात की जाएगी तब आप लोग बताएंगे कि राजगोपालाचारी थे। तो कौन सा असत्य है? तीसरा वाला गलत है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 यही कथन गलत है, बाकी के सही हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय व्यक्ति भारत में शिक्षा के विकास से जुड़ा था? तो हमें सही उत्तर का चयन करना है साथियों। तो पहला है जेम्स थॉमसन, तो शिक्षा संबंधित था, पहला सही है। डेविड हेयर दूसरा, यह भी सही है। तीसरा है चार्ल्स वुड, तो चार्ल्स वुड यह भी बिल्कुल सही है। साथियों जेम्स थॉमसन ग्राम विद्यालयों की एक प्रणाली के संस्थापक थे और ये तीनों के तीनों शिक्षा से संबंधित है, यानी जुड़े हुए थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 तीनों संबंधित थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिया गया है, हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही कथन है। पहला है भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय गुजरात में होता है। साथियों उल्टा दे दिया है, सर्वप्रथम सूर्योदय गुजरात में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में होता है। गुजरात में सबसे पहले सूर्यास्त होता है, तो सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? अरुणाचल में। कहाँ पे साथियों? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय भारत में होता है, पहला गलत है। दूसरा है भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। तो साथियों ये जो दूसरा कथन ये गलत है, 7वां सबसे बड़ा देश है, 6ठा नहीं, दूसरा वाला गलत है, यहाँ पे 7वां होना चाहिए था। तीसरा है भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। वर्तमान समय में भारत जो है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, चीन को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। इस प्रकार से तीसरा कथन बिल्कुल सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 3 यही कथन सही कथन है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन दिए गए हैं, नदियों से संबंधित प्रश्न है साथियों। कौन सा सही है? पहला है कि नर्मदा नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो बिल्कुल गलत है। माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, नर्मदा नहीं है, पहला वाला गलत है। दूसरा है कि माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर यानी कि निकलकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है, बिल्कुल सही है। दूसरा वाला हमारा सही कथन है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 यही कथन सही कथन है। आगे की भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा गुजरती है, कहां कहां से गुजरती है यही हमें बताना है साथियों। चलिए देखते हैं कहां कहां से गुजरती है। तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश जो दिया गया है बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। बिहार से नहीं गुजरती, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो यहां इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य साथियों? 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक समय रेखा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो क्या क्या सही होगा? 1, 3, 4, 5 और 6। तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही है।
विकल्प सही है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो हमें पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में बताना है। तो सही क्रम होगा, सबसे पहले कंचनजंगा हो जाएगा साथियों, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। इस प्रकार से सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, कार्डमम पहाड़ी अन्नामलाई के उत्तर में स्थित है। यही वाला कथन हमारा गलत है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कार्डमम पहाड़ी, इसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है और इलायची का सबसे ज्यादा उत्पादन यहाँ पे होता है, इसीलिए इसे इलायची पहाड़ियां भी कहा जाता है। तो दूसरा वाला कथन ही गलत है और इस प्रश्न का सही जवाब भी यही होगा। नेक्स्ट है, जनजाति से संबंधित प्रश्न है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। पहला है, गद्दी जनजाति उत्तराखंड दिया गया है। तो आप सभी जानते होंगे गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है, उत्तराखंड नहीं होगा। इस प्रकार से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में जौनसारी, थारू ये जनजातियां पाई जाती, बाकी सही है। टोडा जनजाति तमिलनाडु, इसे भी याद कर लीजिएगा साथियों। टोडा अगर पूछ लेगा तो आप बताएंगे तमिलनाडु। खासी जनजाति मेघालय, मेघालय खासी। नागा जनजाति मणिपुर, नागा कहाँ है? मणिपुर, तो आप नागमणि से इसको याद रख सकते हैं। नागमणि नागा से मणिपुर, खासी मेघालय, टोडा तमिलनाडु। अब गद्दी कहाँ की है? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला है साफ आसमान से, पहला वाला सही है। दूसरा है बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक दाब परिस्थिति से, यह भी सही है। फिर स्थल पर तापमान बढ़ने से, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही है? तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से अंटार्कटिका के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। पहला है कि विश्व के ताजा पानी का लगभग 30% अंटार्कटिका में मौजूद है, यह गलत है। पहला वाला कथन हमारा सही नहीं है साथियों। तो 70% अंटार्कटिका में मौजूद है, न कि 30%। पहला वाला गलत है। दूसरा, इसे हिम का महाद्वीप भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। श्वेत यानी सफेद, क्यों? क्योंकि यहाँ बर्फ ही बर्फ है, तो हिम का महाद्वीप भी इसे ही कहा जाता है। तीसरा कथन है कि अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री के नाम से बनाया गया था, बिल्कुल सही है। जो पहला भारतीय अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में बनाया गया था उसका नाम ही था दक्षिणी गंगोत्री। अंतिम कथन है यानी चौथा है कि यहाँ पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान बरखोयास्क है जिस पर अमेरिका का अधिकार है। तो ये जो चौथा कथन है साथियों, यह सही है कि गलत है? तो चौथा वाला कथन गलत है। बरखोयास्क तो है किंतु अमेरिका का नहीं, रूस का अधिकार है। किसका अधिकार है साथियों इस पर? रूस का अधिकार है। चौथा वाला गलत है, पहला वाला गलत है। तो आइए देखते हैं सही विकल्प क्या होगा। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। तो लास्ट है साथियों आज का हमारा अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सूरीनाम एसुन सियोन जो दिया गया यही वाला सही सुमेलित नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। राजधानी पूछा गया है तो सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो है साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही सुमेलित नहीं है, बाकी के बिल्कुल सही सुमेलित है। बेल्जियम, ब्रुसेल्स राजधानी, पेरू लीमा, लाओस वियंतियन, ये राजधानियों से संबंधित प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में देखेंगे। धन्यवाद।